अपने नतीजों पर रिएक्ट कर रहा है। नतीजे लार्जली इन लाइन है, थोड़े बहुत बेहतर होंगे। कल पार्लियामेंट में एलआईसी चर्चा में भी आया था, तारीफ भी हुई एलआईसी की। खैर 3% ऊपर इस समय स्टॉक कामकाज कर रहा है। फंडामेंटली लाया दूंगा एलआईसी पे। तो अग्रवाल सर आपके पास आता हूं। एलआईसी चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती ने सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में कहा है कि कॉर्पोरेट प्रीमियम्स का बड़ा हिस्सा डिफर्ड होने से नतीजों पर दबाव रहा। Q2 में कॉर्पोरेट प्रीमियम आने से नतीजे अच्छे रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि अदानी में निवेश को लेकर पॉलिसी धारकों को घबराने की जरूरत नहीं है। सुनिए। सर, सीएनबीसी आवाज से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल नंबर्स पे ये रहेगा, क्वार्टर 1 के नंबर्स देखे जाए, एपी फ्रंट पे, प्रीमियम फ्रंट पे या वीएनबी और मार्जिन फ्रंट पे निराशाजनक रहे कंपनी के लिए। आपका इस पे कैसा असेसमेंट था? आप कैसे रीड करते हो ये नंबर्स को? और मुख्य तौर पे आपके मुताबिक क्या वजह रही ये निराशा की जो इन नंबर्स में देखने मिली? न्यू बिजनेस प्रीमियम में थोड़ा सा गिरावट आई है। उसका मुख्य कारण है, आप अगर लक्ष्य करेंगे कि पिछले साल का जो मार्च क्वार्टर था, 23 का जो लास्ट क्वार्टर, उसमें थोड़ा सा प्रेशर रहा है बिकॉज ऑफ टैक्स और अदर इश्यूज जो था। तो कुछ बिजनेस ये फर्स्ट क्वार्टर का वहां शिफ्ट हो गया है, वो एक कारण है। जो दूसरा कारण है कि हमारा जो ग्रुप इंश्योरेंस बिजनेस है, जो कि बड़े पैमाने पर बड़ा प्रीमियम आता है, बड़ा हिस्सा रहता है, उसका कुछ बड़ा प्रीमियम जो है वो फर्स्ट क्वार्टर में नहीं आया। जो रिसीवेबल्स है वो थोड़ा सा डिफर हो गया है, वो बाद में आएगा, सेकंड या थर्ड क्वार्टर में वो आएगा। ये कुछ कारण के लिए जो है थोड़ा सा गिरावट हुआ है। उसमें ऐसा नहीं कि बहुत गिरावट हुआ है, बहुत थोड़ा सा गिरावट है। क्वार्टर के बाहर निकल के अगर हम जुलाई के प्रीमियम नंबर्स देखते हैं तो उनमें गिरावट आई है, 47% ऑन ईयर की गिरावट आई है। आप मानते हो कि अगस्त और सितंबर के महीने में बहुत ज्यादा कैचअप करना पड़ेगा? ये ग्रुप के अलावा भी बहुत सारे दूसरे सोर्स में कैचअप करना पड़ेगा? और अगर क्वार्टर 2 का परफॉर्मेंस आपके असेसमेंट में देखा जाए तो आप मानते हो कि ये इंडस्ट्री के इनलाइन रहने की अपेक्षा रहेगी? निश्चित रूप से। आप देखें जुलाई महीने का अगर आप फिगर की बात की है, जुलाई में ग्रुप का आया नहीं है अभी तक, लेकिन जुलाई में हमारा इंडिविजुअल में ग्रोथ है। इंडिविजुअल प्रीमियम सम ग्रोथ, नॉट वेरी हाई बट अच्छा ग्रोथ हम लोगों ने दिखा है ग्रोथ। तो ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। अगस्त और सितंबर जो हमारा ये रहता है उसमें डेफिनेटली इंडिविजुअल में अच्छा ग्रोथ रहेगा, और ग्रुप का प्रीमियम अगर मैटेरियलाइज हो जाता है, जो प्रीमियम डेफर हुआ है, तो Q2 डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा। मुझे आपसे ये समझना है, ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY24 खत्म हुआ, आपने कुछ इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट्स भी किए थे लास्ट क्वार्टर में अदानी ग्रुप कंपनीज में। अगर सब इन्वेस्टमेंट्स को साथ में लाया जाए तो आपकी स्थिति आज अदानी ग्रुप के इन्वेस्टमेंट्स की कहाँ पे है, और आप इन्वेस्टर्स को कैसे अश्योरेंस देते हो आगे जाके? देखिए, मैं पहले भी बोला है, ये कोई हम लोग इंडिविजुअल स्टॉक डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन जहां तक इस स्टॉक की बात आपने की, मैं सबको आश्वस्त करता हूं, ये स्टॉक में एलआईसी ने कभी भी कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि अच्छा प्रॉफिट है। आज के तारीख में भी बहुत प्रॉफिट में है। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू देखें तो अच्छा खासा प्रॉफिट है। लेकिन ये क्या है, लोगों के मन में कभी कभी शंका होती है। मैं लोगों को आश्वस्त करता हूँ, कोई शंका की बात नहीं है। एलआईसी का जो इन्वेस्टमेंट सिस्टम है बहुत मजबूत है। IRDA का रेगुलेशन है, इंश्योरेंस एक्ट है, हमारा इंटरनल SOP भी है, इन्वेस्टमेंट कमेटी है, बोर्ड है। तो एलआईसी के जो कस्टमर जिनका पैसा यहाँ है पूरे रूप से सुरक्षित है। भाई अदानी को लेकर कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सब पैसा सुरक्षित है। और ये खैर अपडेट्स आ रहे थे किस तरह से वापस गेन्स क्लॉक करने शुरू कर दिए हैं। अच्छा, इस बार नतीजे कमजोर इसीलिए हैं कि कॉर्पोरेट प्रीमियम्स का बड़ा हिस्सा डिफर्ड था। सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में वो प्रीमियम आएगा और नतीजे शायद बेहतर होते हुए वापस आपको नजर आए। शायद बाजार उसको भी रिस्पेक्ट कर रहा हो स्टेटमेंट को। 3% इसीलिए एलआईसी कमजोर नतीजों के बावजूद, या इनलाइन नतीजे सुबह मेंशन करे गए थे। समित असल में बगल में खड़े हैं स्टूडियो में, इसीलिए मजबूत खड़ा हुआ है 3%। अच्छा अग्रवाल सर, आज सुबह भी थोड़ी देर पहले सासबू सेंसेक्स कर रहा था, उसमें भी सवाल यही था, सब कंसर्न इस पे, वो जो ऊपर के भाव पे हम सब रिटेल ने ले रखा है और हमने कभी अपना भाव तो देखा नहीं, हम सब रिटेल लेके बैठे हुए हैं और कोई नहीं है इसमें, रिटेल फंसा हुआ है बुरी तरीके से। एलआईसी पे आप लोग का व्यू क्या है?
किसी के लिए LIC पे ही बैठे बैठे इंतजार करना है अपने इशू प्राइस के भाव के ऊपर आने का, या स्विच कर डालूं साहब? आशीष जी, ऐसा है कि हमने जब ये अदानी का फियास्को हुआ था और कुछ खबरों के कारण से LIC भी न्यूज़ में आ गई थी और बहुत गिरावट आई थी, उस वक्त हमने LIC पे कवरेज इनिशिएट करी थी और हमने बाई की रिपोर्ट निकाली हुई है। हमारे क्लाइंटों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अगर आप देखो तो भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है जिसकी आज की डेट में 61.42% का मार्केट शेयर है। हालांकि ये मार्केट शेयर थोड़ा गिरा है, फिर भी 61.42% का मार्केट शेयर मतलब मार्केट लीडर यही है। AUM देखेंगे 46.11 लाख करोड़ की AUM इस बार रिपोर्ट की गई है, जो कि 12% बढ़ी हुई है। प्रीमियम थोड़ा सा नीचे आया है, जैसे अभी मोहंती साहब से भी हम लोग सुन रहे थे कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो सेकंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर में वो प्रीमियम जो डेफर हो गया है आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें इतनी चिंता की कोई बात है। फंडामेंटली बहुत साउंड कंपनी है और अदानी ग्रुप्स के जो स्टॉक को लेकर के इस कंपनी के बारे में चिंता बनी हुई है। हमारा ये मानना है कि वो स्टॉक आज की डेट में भी प्रॉफिट में है, क्योंकि बहुत नीचे के भाव में लिए हुए हैं। और अगर पूरे AUM के साथ 46,11,000 करोड़ की जो AUM है उसके साथ अगर आप इसको जोड़ते हो तो परसेंटेज के लिहाज से वो कोई बहुत बड़ी उस लिहाज से बड़ा अमाउंट नहीं बनता है, बड़ा परसेंटेज टर्म्स में नहीं आता है। तो मैं समझता हूँ कि इस लेवल्स पे यहाँ पे लोगों को निवेश अपना बनाए रखना चाहिए। कोई गिरावट आती है 630 640 तक तो वहाँ खरीदारी भी की जा सकती है। हॉराइजन थोड़ा सा लंबा रखना पड़ेगा। ओके, LIC पर आपका ये व्यू है। इस बीच